नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, जनता जब अपने पर आती है तब कौन कितना बड़ा नेता है, कितना बड़ा विधायक है, कितना बड़ा भी तीस मार खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता असलियत दिखा देती है और ऐसा ही कुछ हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा में बाढ़ प्रभावित एरिया में ये नेताजी जो दिखाई दे रहे हैं, विधायक जी, ये गए थे जनता से मिलने के लिए। जनता से पूछने गए थे कि भैया सब ठीक ठाक है, बाढ़ आई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई, सब ठीक है, तो ये पूछने गए थे। लेकिन इनको पड़ गया थप्पड़। जनता ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन थप्पड़ जरूर मिल गया इनको। ये जो लाल दुपट्टे में महिला दिखाई दे रही है, इसने थप्पड़ जड़ा है। और ये है विधायक जी, जिनकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, पीठ दिखाई दे रही है। चलिए शक्ल हम दिखा देते हैं। ये है उनकी शक्ल। इनका नाम है ईश्वर सिंह और ये जेजेपी से विधायक हैं। ठीक है, ये विधायक हैं हल्का गूला से, जेजेपी पार्टी से ये विधायक हैं, हल्का गूला के ये अभी विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं। ये जनता से मिलने के लिए पहुंचे थे। अच्छा, हुआ क्या, जब ये महिला से यहाँ पर भीड़ के पास में पहुंचे, ये जनता के बीच में पहुंचे, तो इन्होंने जनता से हालचाल लेने की कोशिश करी, लेकिन महिला को गुस्सा आ गया, इसने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने की वजह भी अब आप जान लीजिए। खबर के अनुसार, एबीपी की ये खबर है, इसके अनुसार महिला ने कहा, विधायक से कहा कि 5 साल बीत गए, आप अब तक तो नहीं दिखे, अब जब चुनाव आने वाले हैं तो आप फिर से वापस आ गए हैं। मतलब ये जो है, ये जनता की जो आप बात समझ सकते हैं कि 5 साल तक आप नहीं आए, 5 साल तक आपकी शक्ल भी नजर नहीं आई, आप एरिया में दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब जब चुनाव आने वाले हैं, जैसे आप जानते हैं 2024 में चुनाव हैं, तब आपको एकदम से याद आया है कि भैया आपको काम करना है, जनता के लिए काम करना है, आपको कुछ उनसे जाकर उनकी खैरियत पूछनी है, तब आप वहां पर पहुंच आए हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है जनता का गुस्सा। ये जनता नाराज है कि भैया जब नेता की जरूरत जनता को होती है तब नेता गायब होता है, लेकिन जब अपने चुनाव आते हैं, जब चुनाव में वोट चाहिए होता है, जनता के मदद चाहिए होती है, अपना वोट बैंक इकट्ठा करना होता है, जनता से जो है आपको एक अपना पूरा वोट चाहिए होती है, आपको दोबारा से जीतना होता है, दोबारा से चुनाव में सरकार बनानी होती है, तब आपको जनता की याद आती है। तो जिस चीज़ के लिए जनता ने आपको चुना है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, तो जनता का गुस्सा होना भी लाजमी है। तो ये आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये वो महिला है जिसने थप्पड़ मारा है विधायक जी को। ये वो महिला है और महिला का कहना था कि आप 5 साल तक गायब थे, आप चुनाव के टाइम में आए हैं। विधायक जी का नाम भी देख लीजिए, ये शक्ल है इनकी, इनका नाम ईश्वर सिंह है। अब तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि भाजपा और जेजेपी, भाजपा और जेजेपी का गठबंधन है हरियाणा में। भाजपा, बीजेपी और जेजेपी ने, बीजेपी प्लस जेजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई थी। ठीक है, ये दो पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी हरियाणा में। लेकिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में जो है बीजेपी एक अच्छी बहुमत से नहीं जीत पाई थी, तो इन दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली थी। वहाँ के मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर जी और डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला। इनकी सरकार बन गई। लेकिन अब एक और बहुत बड़ी बात आपको मैं बता देती हूँ कि इनके बीच में, दोनों पार्टियों में अभी थोड़ी खटापटी चल रही है, थोड़ी सा तनाव चल रहा है। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, विधायक बीजेपी का नहीं था, विधायक था जेजेपी का। थप्पड़ जिसे पड़ा वो था जेजेपी का विधायक। चलो, थप्पड़ पड़ गया। अब बात आती है कि विधायक जी को जब थप्पड़ पड़ा, उसके बाद विधायक जी का क्या रिएक्शन था। विधायक जी कहते हैं कि विधायक जी ने बताया, ईश्वर सिंह जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि वो हालात का जायजा लेने के लिए गए थे, लेकिन छोटा बांध टूटने की वजह से गाँव में जलभराव से नाराज स्त्री और कुछ अन्य लोगों ने उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने आगे बोला कि वो स्त्री के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। कम से कम इतना विधायक जी समझते हैं कि भैया हम नहीं आए 5 साल, तो जनता का नाराज होना भी लाजमी है। जनता नाराज होगी, नेता से नाराज नहीं होगी तो किससे नाराज होगी। जनता का जो, नेता का जो सबसे पहला हक होता है वो जनता पर होता है, जनता ही नेता को चुनती है, और अगर जनता नहीं नाराज होगी तो कौन नाराज होगा। तो ये विधायक जी का कहना था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्योंकि महिला गुस्सा थी, इसीलिए उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई
नहीं होगी। अच्छा, अब बाढ़ की बात करते हैं दोस्तों। बाढ़ से लगातार कई जो एरिया है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश हो रही है, पिछले 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। तमाम लोगों को इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब पंजाब, ये एबीपी की इस खबर के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में जो आंकड़े आए हैं वो करीब 18 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ की वजह से। बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 18 है। और अगर सिर्फ हरियाणा की बात की जाए तो 7 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में हुई है दोस्तों। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। 7 लोगों की मौत होना पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी का गुस्सा जनता में है। जनता नाराज है कि भाई पिछले 5 साल जब आपकी सरकार रही तब आप नहीं आए, आप जनता से पूछने तक नहीं आए। 7 लोगों की मौत हो जाती है एक राज्य में और आपको तब याद आता है कि जनता मर रही है, जनता तबाह हो रही है, उनके घर तबाह हो रहे हैं बाढ़ की वजह से और कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। इन सभी चीज़ों की जो है जनता में नाराजगी वो साफ दिखाई दे रही है। तो ये जो है कुछ जो जगह है, 18 जो मैंने आपको बताया, 18 लोगों की मौत हुई है। पंजाब और हरियाणा का सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा है। ऐसे कई और जगह, कई और एरिया हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कुल मिला के जो आंकड़ा होगा वो इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो एक अमूमन जो आंकड़ा सामने आया है वो मैं आपको बता रही हूँ। खैर, जो असली वजह है, जो मेन बात है, उस पर आते हैं। ये जो विधायक जी को थप्पड़ पड़ा है, तो दोस्तों इस पर आते हैं। ये विधायक जी को जो थप्पड़ पड़ा है कोई छोटी बात नहीं है। जनता नाराज होती है तभी ऐसा कुछ करती है और यहाँ पर जनता का जो गुस्सा है वो साफ दिखाई दे रहा है। चलिए, इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।